Hello friends, I am Isha Sabharwal from Software House, a Tally certified partnership firm. टैली में अपडेटेड फीचर्स के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको एक्सेल टू टैली इंपोर्ट बताऊंगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कई दिक्कतें सभी को फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि अभी टैली प्राइम वर्जन 6.0 में बैंकिंग ऑटोमेशन भी इनेबल हो चुका है। उसके साथ साथ टैली में एक्सेल इंपोर्ट का फीचर है जिसमें आप बैंकिंग का मैपिंग के थ्रू आप टैली में विद इन अ फ्यू मिनट्स आप बैंक अपना पूरे ट्रांजेक्शन्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक्सेल टेम्पलेट दिखाऊंगी। आप ये ओवरव्यू देखेंगे जिसमें मैंने एक एक्सेल जस्ट डेमो डाटा मैंने प्रिपेयर किया है, जिसमें आपका कॉलम ए में आपको दिखेगा वाउचर टाइप नेम, देन वाउचर नंबर, वाउचर डेट, बैंक लेजर हो गया, अमाउंट, देन टाइप, डेबिट एंड क्रेडिट। हमें टैली में मैपिंग में ये मेंशन करना जरूरी होता है। आप इन कॉलम्स को टैली में तो एक्सेल के कॉलम्स में डिफाइन भी कर सकते हैं या फिर एज अ फिक्स्ड वैल्यू की तरह मैपिंग में भी आप शो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। जो इजीएस्ट वे है, आप जो आपको ऑप्शन बेटर लगे, मैं अभी मैपिंग के थ्रू वो भी आपको समझा दूंगी। देन लेजर नेम है, देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, नरेशन एंड चेंज मोड is also need to mention if you want to make the entry in single entry mode or in double entry, तो वो मैपिंग में बताना मैंडेटरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको टैली में बता देती हूँ किस तरह से आप बैंक इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली में एक्सेल का लोकेशन पाथ आप कॉपी करेंगे और इंपोर्ट पर जाएंगे। मैपिंग टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर एंटर करिए। बैंकिंग अगर मास्टर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप मास्टर पे क्लिक करेंगे, और अगर ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन्स पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना जो एक्सेल टेम्पलेट का पाथ था वो कॉपी कर देना है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स आपको शो हो जाएंगी। अभी करेंटली जो हम वर्क कर रहे हैं इसमें एक्टिव वर्कशीट हमारी शीट 1 है, तो हम उसी को ले लेंगे। यहाँ पे वर्कशीट का आप अपना नेम डिफाइन कर सकते हैं जो इजी रहेगा, आपको यूनिकनेस देगा। और उसके साथ साथ बैंक जब इंपोर्ट करते हैं तो मल्टीपल शीट के नेम आपको शो होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक कोई भी नाम आप दे देंगे तो वो इजी हो जाएगा आपको। देन अगर इन्वेंट्री वाउचर्स आप इंपोर्ट करते हैं लाइक सेल्स, परचेज, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, तो आपको इन्वेंट्री वाउचर्स का ऑप्शन लेना है। अदरवाइज अकाउंटिंग वाउचर्स, पेमेंट, रिसीप्ट, सेल्स, परचेज जो भी है आपका, अगर इन्वेंट्री के बिना कर रहे हैं तो अकाउंटिंग वाउचर्स में ऑप्ट करना है, और विद इन्वेंट्री है तो आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में लेना है। अभी फिलहाल के लिए हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स ही ऑप्ट करेंगे। फील्ड टैली प्राइम ये जो आपको शो हो रहा है, ये टैली के डिफॉल्ट फील्ड्स हैं जिसमें हम आपको लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, लिस्ट ऑफ फील्ड्स। उसमें से आप मैपिंग में फर्स्ट एक एक करके आप फील्ड सेलेक्ट करते जाएंगे, एंड देन आपको लिस्ट ऑफ कॉलम हेड्स आपको दिखाई देंगे। ये कॉलम हेडर्स आपके एक्सेल शीट के हैं जिसमें हमने एक्सेल का पाथ दिया था। वाउचर टाइप नेम है तो वाउचर टाइप नेम ले लेंगे। देन वाउचर डेट, वाउचर नंबर। Now we have to select the top ledger for the bank ledger name. Let's suppose बैंक लेजर ले लिया। लेजर अमाउंट, अगर आपका अमाउंट के कॉलम डिफरेंट है तो उसके लिए इजी रहेगा आपका कि अगर आप डिफरेंट अमाउंट के कॉलम्स बना लें, नहीं तो कॉमन अमाउंट का कॉलम ही रहेगा अगर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट आपके सेम है तो। लेजर डेबिट एंड क्रेडिट जो मैं आपको बता रही थी कि ये कॉलम आप एक्सेल में कॉलम नहीं भी देंगे तो भी आपकी इजीली यहाँ पे अगर फिक्स कर देंगे, अगर आपको पता है कि बैंक का लेजर आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो आप वहीं पर ही मैपिंग के टाइम पे ये स्पेसिफाई फिक्स्ड वैल्यू में जाकर इसको फिक्स भी कर सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आपने मैपिंग में एक्सेल टेम्पलेट में भी डिफाइन कर दी है तो फिर आपको यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करके और ईजी हो जाएगा। देन बॉटम लेजर में आप ले लेंगे लेजर नेम, लेजर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट we have to tell, then
इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, और भी अगर कुछ मैंडेटरी चीजें हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट डेट आएगा, देन वाउचर नरेशन, यहाँ पर हम नरेशन ले लेंगे, एंड लास्ट आपका चेंज मोड विच वी हैव सिलेक्टेड ऑलरेडी, सिंगल एंट्री मोड। तो आप देखेंगे मैंने सारे कॉलम्स इसमें ले लिए हैं मैपिंग में। वाउचर टाइप नेम, वाउचर नंबर, वाउचर डेट, बैंक लेजर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट जो भी आपका है। पेमेंट है तो मोस्टली आपको सभी को ये नॉलेज में होगा कि बैंक क्रेडिट रहेगा। देन रिसीप्ट के केस में इसका रिवर्स रहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैपिंग करनी है, नहीं तो अकाउंटिंग एलोकेशन का एरर आ जाएगा। जैसे ही आप मैपिंग करेंगे इसको आप सेव कर देंगे और यहाँ पे दोबारा से इंपोर्ट पर जाएंगे, ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट, ये आपको आपका वर्क जो आपने वर्क एक्सेल का पाथ दिया था फाइल टू इंपोर्ट, ये आपकी उस फाइल का नाम है। देन शीट 1 इज द लिस्ट ऑफ वर्कशीट्स फॉर विच वी हैव डन द मैपिंग। वर्कशीट नेम आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट हमने बैंक इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस आपने नाम हमने रखा था तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स मोड था। प्रीव्यू इंपोर्ट समरी के ऑप्शन को आप यस रखिएगा, जिससे आपको बल्क अगर ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा कि कितने ट्रांजैक्शंस आपके इंपोर्ट के लिए रेडी हैं। बैकअप आपके ऑप्शन है, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यस करेंगे तो पहले बैकअप ले लेंगे, उसके बाद ही इंपोर्ट होगा। अदरवाइज इस ऑप्शन को नो रखिए। अभी हमारे पास पेमेंट की एक एंट्री है और रिसीप्ट की, ये आपको इंपोर्ट समरी आपको शो होगा। जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे ये कुछ हमारे जो एक्सेप्शंस केस आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये इंपोर्ट पर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। एक्सेप्शन से वो ट्रांजैक्शंस आपको शो होते हैं जिसमें आपने रेफरेंस मास्टर, लाइक सपोज हमारे कुछ लेजर्स थे जो टैली में प्री डिफाइंड क्रिएटेड नहीं थे, चाहे वो बैंक का हो गया या फिर ये पार्टी के नेम्स हो गए, इस वजह से वो एक्सेप्शन में चले जाते हैं। बट ये एक ऑप्शन टैली ने ये भी दिया है फॉर बल्क में हो सकता है आपको दिक्कत हो तो आपको मास्टर्स पहले इंपोर्ट करना बेटर सॉल्यूशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज जैसे ही आप लेजर में जाएंगे यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, उसको यहीं से आप सेव करवा सकते हैं। जो भी आपका ग्रुप है उसको सेलेक्ट करिए एंड इट विल बी सेव फ्रॉम देयर। मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट भी हो चुके हैं और हमारे एक्सेप्शंस भी रिमूव हो चुके हैं। हमने ये एंट्री करी थी 1 अप्रैल 2024 में पेमेंट एंड रिसीप्ट की। स्टैट्स में जाते हैं, मैं आपको पेमेंट का दिखा देती हूँ। एक पेमेंट की एंट्री है और एक हमारे यहाँ रिसीप्ट की शो हो रही है। पेमेंट में आप ये देख लेंगे, और इसी तरीके से रिसीप्ट भी देख सकते हैं। बट अभी ये हमारा डबल एंट्री मोड क्यों ले रहा है, ये हमें चेक करना है। लेट्स चेक अगेन द मैपिंग। दोबारा से उसी मैपिंग में जाएंगे, ऑल्टर करेंगे उस शीट को। यहाँ पे ऑल्टर का भी ऑप्शन दिया है टैली में, जिसमें आप दोबारा से अपनी एक्सेल शीट को चेक करके चेंज मोड, हमने एक में सिंगल एंट्री मेंशन किया था और एक में नहीं करा था। हम इसे सेव कर देते हैं और एक बार दोबारा से इस मैपिंग को सेव कर लेते हैं और जो एंट्रीज हमने करी थी उसको दोबारा से डिलीट करके एक बार दोबारा से इंपोर्ट करेंगे। आप देखेंगे ना मेरे पास पेमेंट की कोई एंट्री है और ना ही रिसीप्ट की। मैं दोबारा से इंपोर्ट पर जा रही हूँ, ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करा, इंपोर्ट प्रेस करा एंड इंपोर्ट
इंपोर्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुली आया है, जस्ट बिकॉज एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी पहले लेजर्स क्रिएट कर चुके थे, तो इस बार हमारा कोई भी लेजर एक्सेप्शंस में नहीं गया। ये देखिए अब सिंगल एंट्री मोड पे एंट्रीज इंपोर्ट हो गई हैं। तो कॉलम सारे डिफाइन करना जरूरी है एक्सेल में, नहीं तो फिर ये दिक्कत फेस कर सकते हैं आप लोग। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप पेमेंट और रिसीट को एक साथ अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप खुद से ये ट्राई करिए, अगर आप कहेंगे तो आपकी हेल्प के लिए मैं एक्सेल टेम्पलेट भी लिंक में अटैच कर दूंगी। So guys, please connect it with us for the latest Tele Prime features update. Thank you so much.